अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं जहान एचडी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भाषा डैम को लेके बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। आज इस मसले पर हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को आज तक कोई सामने नहीं लाया, मीडिया ने भी आज तक इस पर सवाल नहीं उठाया और ना ही कभी इसको हाईलाइट किया है। इस मसले का नाम दिया मीर भाषा डैम है। दिया मीर भाषा डैम, जो कि पाकिस्तान की अशद जरूरत है। इस डैम को जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2006 में जहां बनाने का फैसला किया था, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ फैसला ही किया था, और फिर इस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज ने 2007 में इस डैम का बाकायदा संगे बुनियाद रखा था। संगे बुनियाद रखने के बाद इस डैम की तमीर का काम शुरू ना हो सका। 2008 में शौकत अजीज की हुकूमत खत्म हो गई और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत का आगाज हुआ। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत जिला कोहिस्तान और जिला दिया मीर में डैम की मलकियत पर झगड़ा हो गया, क्योंकि भाषा वो जगह है जहाँ डैम तमीर होना था और जिला कोहिस्तान में आता है, और दिया मीर वो जगह है जहाँ से पानी ने आना था। इस वजह से दोनों इजला के दरमियान झगड़ा हो गया था। फिर हुकूमत वक्त ने इसका तनाजा खत्म करने के लिए डैम का नाम दिया मीर भाषा डैम रख दिया। उस वक्त के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अक्टूबर 2011 में डैम का दोबारा संगे बुनियाद रखा, लेकिन तमीराती काम का आगाज नहीं हो सका। सिर्फ इतना ही हुआ कि एक नेम प्लेट का इजाफा और हो गया। इसके बाद मियां नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत आया, तो मियां नवाज शरीफ ने भी सिर्फ इस पे अपनी नेम प्लेट लगा दी। 3 हुकूमतों की नेम प्लेट लगने के बावजूद डैम की तमीर का आगाज न हो सका। उस वक्त डैम की मुकम्मल तमीर तखनिया लागत, जो कि मुशर्रफ और शौकत अजीज के दौर में आई थी, वो तकरीबन 12.6 मिलियन डॉलर थे। अगर अब हम इस डैम को बनाने का सोचते हैं तो इसकी लागत कम से कम 14 बिलियन डॉलर तक आती है। दोस्तों, अगर आप इस डैम की हिस्ट्री पर नजर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे। 1980 में इस डैम को बनाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन 1998 तक इस डैम की तमीर के बारे में सोचा ही ना गया। 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब ने इस डैम का इफ्तिताह किया, लेकिन 1998 में न्यूक्लियर बॉम्ब रिएक्शंस की वजह से इस डैम की तमीर का काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। फिर 2004 में दोबारा इसकी फैसिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, लेकिन फिर खामोशी हो गई। 2004 के बाद 2008 में फिर इसकी फैसिबिलिटी रिपोर्ट को दोबारा रिवाइज किया गया, लेकिन साथ ही हुकूमत तब्दील होने की वजह से इस डैम की तमीर का काम ना हो सका। दोस्तों, इस डैम की तमीर के लिए तकरीबन 9 साल का वक्त दरकार होता था, जो कि तकरीबन 10 साल में मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन 1998 से 2018 तक 4 से 5 हुकूमतें आई, लेकिन सिर्फ इन्होंने नेम प्लेट ही लगाई। और इन 20 सालों में मुल्क को इस दिया मीर भाषा डैम पर कितना लूटा गया है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, और इसकी तहकीक आप खुद करें, ताकि आपको भी पता चल सके कि पिछली हुकूमतें क्या गुल खिलाती रही हैं। इस डैम की तमीर का नाम लेकर ना सिर्फ पैसे जाया किए गए हैं, बल्कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा वक्त भी जाया किया गया है। ये डैम 2016 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इन सियासतदानों की वजह से ये मुकम्मल ना हो सका। अगर ये डैम 2016 में मुकम्मल हो जाता तो आज कम से कम बिजली के बहरान से छुटकारा मिल जाना था, और मुल्क पाकिस्तान में रोजगार के भी खातिर ख्वाह मौके मुयस्सर हो जाने थे। इस डैम के बन जाने से नागा पर्वत से जो ग्लेशियर पिघल के पानी 50 मिलियन एकड़ फीट इसी रास्ते से आता है, उसको भी इकट्ठा किया जा सकता है। इस डैम का एक फायदा ये भी है, जो हर साल मुल्क में सैलाब तबाही मचाता है, उससे भी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस डैम की कहानी तो आप अब तक जान ही चुके होंगे। इस डैम को बनाने के लिए कितनी रकम चाहिए, इसका भी आपको अंदाजा हो चुका होगा। आज के दौर में वजीर आज़म इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। हमें अब बस इस डैम के लिए दुआ ही करनी चाहिए। पिछली हुकूमतों ने सिर्फ इफ्तिताह ही किया था, पर इस दफा इस डैम की तमीर भी शुरू हो चुकी है। दुआ कीजिए कि ये अपनी तमीर मुकम्मल तक पहुंच जाए। वैसे इस हालात में मंसूबे का शुरू करना ही बहुत बड़ी बात है, और हमारी मैशियत भी तकरीबन तबाही के किनारे पर आ चुकी है। अल्लाह करे कि जो हुकूमत ने इस डैम का फ्रेम दिया है, इसे मुकम्मल कर दे। ये डैम 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस डैम का डिजाइन कुछ इस तरह है। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।